अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप जनाब? अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो पाकिस्तान से रेलिवेंट एक रिपोर्ट तैयार की है, एक रिपोर्ट शाया की है। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में लड़के और लड़कियां जिनकी तादाद तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, उनकी शादियां क्यों लेट हो रही हैं? शादियों में ताख़ीर की क्या ऐसा रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो जो है अभी तक घर में बैठे हुए हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, चाहे लड़के हैं या लड़की हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो रिश्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे वो नोट किया गया, हाइलाइट किया गया। तो उनमें जो है वो लड़कियों की तरफ से जो सबसे मेन चीज़ है वहाँ पे जो देखने को मिली, उनका ये कहना था जब उन्होंने सर्वे किया तो उनमें ये चीज़ सामने आई कि जो लड़कियाँ हैं वो ये चाहती हैं कि जो उनका लड़का उनको आगे मिले वो सेटल होना चाहिए, उसके पास जो एक अच्छी जॉब होनी चाहिए और वो एक वेल एजुकेटेड होना चाहिए और मुझे हैंडसम होना चाहिए। इनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। अच्छा, इनको रोज़गार होना चाहिए लड़के के पास, बिल्कुल अच्छी बात है और इनकी ये जो शराइत है ये बिल्कुल जायज़ भी हैं। लेकिन अब ये जायज़ तो हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनकी जो उनका कहना था कि उनकी जो लड़के और लड़कियों की जो उम्रें हैं वो तकरीबन 30 साल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ कि 10 मिलियन लोग ऐसे हैं, 10 मिलियन तकरीबन अराउंड अबाउट 1 करोड़ बनते हैं और 1 करोड़ लड़के और लड़कियों की तादाद वो है जिनकी जो ऐज है वो यानी कि 30 साल को भी क्रॉस कर चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी जो है वो शादियाँ नहीं है, अभी तक उनके जो है वो रिश्ते नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है परेशानी की बात है। लेकिन जब अगर हमारे दीन को देखा जाए, अगर हमारा मज़हब देखा जाए, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती हैं। वो कहता है कि जब भी आप किसी भी लड़के को अगर आप सिलेक्ट करें तो सिर्फ़ ये आप देख लें कि ये जो लड़का है ये अखलाकी लिहाज़ से कैसा है, ये दीन के लिहाज़ से कैसा है, इसके अंदर कोई बुरी हैबिट्स तो नहीं है, ये कोई ये शराब तो नहीं पीता, कोई नशा तो नहीं करता, कोई इस तरह की कोई गलत जो है वो हरकतें तो नहीं है इसके अंदर, ये इसकी जो कंपनी है, इसके जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं बुरे लोगों की जो है वो सोसाइटी तो नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमारा दीन हमें गाइड करता है कि जब भी आपने किसी लड़के को सिलेक्ट करना है तो ये चीज़ें कम से कम आप ज़रूर देख लें। लेकिन दुनिया इसके बरक्स है, अब लोग क्या कहते हैं, लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी लड़की की एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, उनकी तालीम जो है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम इसकी शादी नहीं करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएँ कि उनकी एज जो है वो इतनी ज़्यादा होती जा रही है एजुकेशन कंप्लीट होने के सिलसिले में। हालाँकि बेसिकली तरीका तो ये है कि जब भी लड़की और लड़का बालिग हो तो जो है वो उनका निकाह कर देना चाहिए, हमारी शरीयत ये कहती है। या जब आप उनका जब निकाह कर देंगे, शादी हो जाएगी तो डेफ़िनिटली अल्लाह ताला जो है रिज़्क का जो है वो मैनेजमेंट जो भी रिज़्क का इंतज़ाम है वो कर देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी रीज़न है, शादी की एक एज होती है, शादी की एक उम्र होती है। लेकिन जब ये उम्र क्रॉस हो जाती है, लेकिन शादी की जब उम्र ये गुज़र जाती है तो उसके बाद आपके पास पैसा तो आ जाता है, वो सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो वक़्त आपने जो है वो लूज़ कर चुके होते हैं, जो वक़्त आपने खो दिया होता है, वो वापस लौट के नहीं आता। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा कि हमें जो है वो हमारी जब तक डिमांड्स जो है वो नीचे नहीं आएँगी, जब तक लड़कियों के जो मुतालबात हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊपर रहेंगे। ऊपर लड़कों की तरफ से भी ये डिमांड है, ये सिर्फ़ लड़कियों की तरफ से नहीं है। लड़कों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ऐसी डिमांड्स हैं, वो कहते हैं कि लड़की इतनी एजुकेटेड होनी चाहिए, पढ़ी-लिखी होनी चाहिए, नौकरी करती हो, जॉब-शॉब करती हो ताकि वो मेरा स यानी कि हाथ बटा सके। लड़कों की तरफ से बहुत सी जो है इस तरह की रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी सोसाइटी अगर आप मैं पेरेंट्स से सिर्फ़ ये कहना चाहूँगा, अगर आपको अंदाज़ा हो जाए, अगर आपको आइडिया हो जाए कि रात को बच्चे नेट के ऊपर क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, क्या-क्या चीज़ें सर्च करते हैं, जिनकी एज तकरीबन 20-20, 25-30 साल भी क्रॉस कर चुकी है, तो यकीन जानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ। तो खुदारा जो है वो शादियों में ताख़ीर मत करें, ज़्यादा डिमांड्स के चक्कर में। तो ये जो वक़्त एक बार गुज़र जाता है, वापस जो है वो कभी लौट के नहीं आता। लेकिन हमें इसके बारे में जो है वो सोचने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।